मान्यता है कि नवरात्र के 9 दिनों में जो भी भक्त देवी माँ की पूजा सच्चे मन से करता है उसे माँ आशीष प्रदान करती हैं। कहते हैं कि नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा बहुत ही साज और श्रृंगार के साथ करनी चाहिए। आइए माँ के 9 स्वरूपों के बारे में जानते हैं। नवरात्र के 9 दिन पूजा, उपासना और साधना के सर्वोच्च दिन है। इन दिनों में साधना से हर तरीके की मनोकामना पूरी की जा सकती है। नवरात्र के अलग अलग दिन अलग अलग तरीके की शक्तियाँ प्रभावित होती हैं। हर दिन की शक्ति को समझकर उसके अनुसार कामना की जाए तो कामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। इसके अलावा 9 ग्रहों से संबंधित समस्याएं भी इन दिनों में दूर की जा सकती हैं। आइए जानते हैं 9 ग्रहों में किस दिन माँ दुर्गा के किस रूप की होती है पूजा और क्या है माता रानी की महिमा। नवरात्र के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन स्वास्थ्य की शक्ति प्रभावित होती है। इस दिन माँ की उपासना लाल फूल से करनी चाहिए। साथ ही उन्हें गाय के दूध का शुद्ध घी अर्पित करना चाहिए। देवी का यह स्वरूप इच्छा शक्ति और आत्मबल को दर्शाता है। माँ शैलपुत्री को वृषारूढ़ा सती हेमवती उमा के नाम से भी जाना जाता है। घोर तपस्या करने वाली माँ शैलपुत्री सभी पशु पक्षियों जीव की रक्षक मानी जाती है। माँ शैलपुत्री श्वेत वस्त्र धारण कर वृषभ की सवारी करती है। माँ शैलपुत्री को स्नेह, करुणा, धैर्य और इच्छा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र के दूसरे दिन 16 अक्टूबर को माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। इस दिन माँ की उपासना सफ़ेद फूलों से करनी चाहिए। साथ ही उन्हें शक्कर का भोग लगाना चाहिए। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, यानी जो तप का आचरण करने वाली हो उन्हें माता ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती हजारों साल कठोर तप करने के बाद उन्हें तपेश्वरी स्वरूप को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया है। इस लोक के समस्त चर अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता और सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करती है। माता के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। नवरात्र के तीसरे दिन 17 अक्टूबर को माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाएगी। इस दिन माता की पूजा लाल फूलों से करें। साथ ही माता को दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाए। माता चंद्रघंटा का स्वरूप साहस, वीरता और निर्भयता का प्रतीक है। उनका शरीर स्वर्ण की तरह चमकीला और मस्तक पर घंटे की आकार का अर्ध चंद्र बना है। ये बाघ की सवारी करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यों और असुरों के साथ युद्ध में देवी ने घंटों की डंकार से ही असुरों का नाश किया था। नवरात्र के चौथे दिन 18 अक्टूबर को माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से बुद्धिवाणी और प्रखरता की शक्ति मिलती है। माना जाता है कि माँ कुष्मांडा ने ही पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक के सृजन किया था। शास्त्रों में माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से भी संबोधित किया गया है। हाथों में धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल और कमंडल सुशोभित है। 8वें हाथ में ये सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाले जप माला धारण करती हैं। माता कुष्मांडा शेर की सवारी करती हैं। इस दिन माता की उपासना हरी वस्तुओं से करें। साथ ही माता को मालपुए का भोग लगाएं। नवरात्र के 5वें दिन 19 अक्टूबर को माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से संतान संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस दिन माता की उपासना पीले फूल से लेकर साथ ही माता को केले का भोग अर्पित करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता माँ पार्वती का ही रौद्र रूप है। इस संबंध में यह कथा बताई गई है कि एक बार कुमार कार्तिक की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। क्योंकि कुमार कार्तिक का एक नाम स्कंद भी है तो सभी देवतागण माँ दुर्गा के रूप को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तभी से माँ दुर्गा माँ के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा। नवरात्र के छठे दिन 20 अक्टूबर को माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाएगी। ऋषि कात्यायनी की पुत्री होने के कारण इनका नाम कात्यायनी रखा गया। इस स्वरूप की पूजा अर्चना करने में शीघ्र विवाह का वरदान मिलता है। इस दिन भी माता की उपासना पीले फूल से करें। साथ ही माता को शहद का भोग लगाएं। माँ कात्यायनी स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं
और स्त्री ऊर्जा का स्वरूप भी है। मान्यता है कि देवी कात्यायनी जिस पर प्रसन्न हो जाएं उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन 21 अक्टूबर को देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। माता रानी के इस स्वरूप की पूजा करने से रोग, शोक और बाधाओं का नाश होता है। इसके अलावा नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र मंत्र से छुटकारा मिलता है। इस दिन माता की उपासना सुगंध और धूप बत्ती से करें। साथ ही माता को गुड़ का भोग अर्पित करें। माता कालरात्रि को काली, चंडी, धूम्रवड़ा, चामुंडा आदि नामों से भी जाना जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन 22 अक्टूबर को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा होती है। माता महागौरी के भी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद रंग के हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबरधर भी कहा गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भोलेनाथ को पाने के लिए माँ गौरी ने सालों तक कड़ी तपस्या की थी। इस घोर तप से माँ गौरी धूल मिट्टी से ढक गई थी। इसके बाद शिव जी ने स्वयं अपनी जटाओं से बहती गंगा में माँ के इस रूप को साफ किया था। माता के रूप की इस क्रांति को शिव जी ने पुनः स्थापित किया, इसी कारण उनका नाम महागौरी पड़ा। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से मन चाहे विवाह और सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। इस दिन माता की पूजा सफ़ेद फूलों से करें। साथ ही माता को नारियल का भोग अर्पित करें। नवरात्र के 9वें दिन 23 अक्टूबर को माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाएगी। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार के सिद्धियों का देने वाली देवी हैं। माता के इस स्वरूप की पूजा से मुक्ति, मोक्ष और समस्त सिद्धियां मिलती हैं। इस दिन माता की पूजा विभिन्न रंग के फूलों से करें। इसके साथ ही माता को काले तिल का भोग लगाएं। शास्त्रों के अनुसार महादेव ने भी माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर इससे सभी 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। माँ सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। इनका भी वाहन सिंह है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनके दाहिने ओर की पहली भुजा में गदा, दूसरी भुजा में चक्र है, बाईं ओर की भुजाओं में कमल और शंख है। तो आपको बता दें कि नवरात्र के दौरान देवी चैतन्य होती हैं। इन दिनों की गई सच्ची भक्ति से माता तुरंत परिणाम दिखा देती हैं। यदि आपकी भक्ति से माता प्रसन्न होती हैं तो इन 9 दिनों के दौरान आपको कुछ ऐसे विशेष संकेत देती हैं जो हम कभी समझ नहीं पाते। अपने साथ होने वाली घटनाओं को सूक्ष्मता से दिखे तो अवश्य समझ सकते हैं कि आपकी पूजा कितनी सफल रही। आइए जानते हैं वो विशेष संकेत क्या है। नंबर 1, नवरात्र के विशेष 9 दिनों में कभी भी अगर आपको सपने में उल्लू दिखाई दे तो यह माँ लक्ष्मी का आपके घर आगमन का संकेत है। अगर आपने धन संपदा पाने की मनोकामना के साथ यह व्रत किया है तो यह आपकी सफल पूजा का संकेत देता है। नंबर 2, नवरात्र की पूजा में यदि आपको 16 श्रृंगार में कोई महिला दिख जाए तो समझें कि माता रानी की आप पर कृपा हुई है। आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक, सामाजिक व अन्य तरह की हर परेशानी दूर हो सकती है। नंबर 3, नवरात्र इन दिनों में अगर आपको नारियल, हंस या कमल का फूल सुबह सुबह दिखाई दे तो समझ जाएं कि माँ अम्बे की कृपा आप पर बरसने वाली है, क्योंकि देवी माँ की पूजा में नारियल और कमल का फूल विशेष महत्व रखता है। हंस भी माँ सरस्वती का वाहन माना जाता है। नंबर 4, घर से निकलते समय गाय का दिखना बहुत शुभ माना जाता है। अगर नवरात्र के दिनों में आपको घर या मंदिर से निकलते समय गाय दिखाई दे और खासकर सफ़ेद गाय दिखाई दे तो समझ जाएं कि आपकी हर मनोकामना जल्द पूरी होने वाली है। नंबर 5, सुबह सुबह घर से निकलते ही अगर आपको गन्ना दिखे तो समझें आपकी पूजा स्वीकृत हो गई है और माता रानी की आप पर कृपा है। ऐसे में अपना हर काम निर्भय होकर लेकिन ईमानदारी से करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नंबर 6, नवरात्र के 9 दिनों के बीच अगर आप किसी यात्रा पर जाते हैं और अगर अपनी दाहिनी ओर आपको सांप या बंदर दिख जाए
या सपने में सफ़ेद सांप या सुनहरा सांप दिखे तो यह देवी कृपा का बेहद शुभ संकेत होता है। नंबर 7, यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो तो समझ जाए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं। नंबर 8, आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार होता है तो आप समझ जाएं कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। नंबर 9, अगर आपके दरवाजे पर बार बार गौ माता आ रही हैं तो आप समझ जाना कि आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनी हुई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय माता दी।